हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड is an instrument drafted and designed by partners for defining the various rule and regulation of the firm। के पार्टनरशिप डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के पार्टनर्स के द्वारा तैयार और साइन किया जाता है, जिसमें कंपनी की रूल और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म, और जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर द्वारा तैयार की जाती है वह रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड को हम एज ए लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं जब पार्टनर्स के विचकार किसी चीज़ को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज होता है, तब यह डॉक्यूमेंट एज ए लीगल डॉक्यूमेंट काम करता है, क्योंकि इसमें कंपनी के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होता है। तो ये था पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले नेम ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड जब भी हम बनाते हैं उसमें फर्म्स का नाम सबसे पहले मेंशन किया होता है। जब तक हम अपनी फर्म का नाम पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारी पार्टनरशिप डीड को इनकम्प्लीट माना जाएगा। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में हमें अपनी फर्म का नाम मेंशन करना होगा। सेकंड, प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें हम अपनी फर्म्स के एड्रेस के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पर हम अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। बिजनेस का पूरा एड्रेस हम इसमें बताते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब है कि हम किस टाइप का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में पार्टनर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम यह मेंशन करते हैं कि हम कितने समय के लिए पार्टनरशिप में बन रहे हैं। इसमें हम अपने पार्टनरशिप का पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल में हमारे द्वारा यह बताया जाता है कि कंपनी में जो जो पार्टनर शामिल होते हैं वह कंपनी में कितने कितने % कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और इसी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के इसी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन पर ही हम पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बहुत ज़रूरी एक कंटेंट है जिसे हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी के पार्टनर्स आपस में जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसे किस रेशो में आपस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स ड्राइंग्स। पार्टनरशिप ड्राइंग्स का मतलब है कि हम बिजनेस में पार्टनर्स को एक राइट देते हैं कि वह फर्म से या बिजनेस से कितना पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप ड्राइंग्स को मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने पार्टनर्स को एक
एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वह बिजनेस से एक लिमिट तक अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और साथ ही साथ हमने जो भी हम कंपनी से ड्राइंग्स करेंगे उस पर हमको कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा उसे भी हमें सबसे पहले मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर मस्ट बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड। के पार्टनर्स ने जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस पर उनको कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसे हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स सैलरीज, फीस, बोन्स एंड कमीशंस। इसका मतलब है कि यदि हम अपने पार्टनर्स को किसी भी तरह की कोई सैलरी, फीस, बोन्स और कमीशन पे कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें ऑलरेडी अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। यदि हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन किया होगा तभी हमारे पार्टनर इन सब के लिए लायबल होंगे। यदि हमने इन चीज़ों को अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया तो कोई भी पार्टनर सैलरी, फीस, बोनस और कमीशन पर क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्टनर्स। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड में हमको हमारे पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या उनकी पावर्स होगी और क्या क्या फंक्शन एक पार्टनर फर्म में परफॉर्म करेगा उसको भी हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन करना होगा ताकि बाद में ड्यूटीज़, पावर्स और फंक्शन को लेकर पार्टनर में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये है कि किस मेथड को यूज़ कर कर हम अपनी कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, वह मेथड हमने पहले ही अपनी कंपनी की पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है रिफंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पार्टनर्स कंपनी से रिटायर हो रहे हैं तब उनको जो अमाउंट फर्म रिफंड करेगा उसको इसमें ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि फर्म्स को अपने सभी एसेट्स की वैल्यूएशन का कौन सा मेथड होगा उसे ऑलरेडी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का यह मतलब है कि कब से हम हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे और कब हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को साल में क्लोज किया जाएगा, वह डेट भी हमको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब है कि यदि किसी चीज़ को लेकर पार्टनर्स के विचार में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से या किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में इसमें मेंशन किया जाएगा कि कौन हमारा आर्बिट्रेटर होगा और कौन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। यह सब कुछ हमने अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। यह था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। धन्यवाद।